तो भाई सारा पेड प्रमोशन सुन लिया ना, अब रियलिटी सुनो। तो ये है सैमसंग S24 FE और सैमसंग ने इस बार ना S24 FE में हर जगह से अपग्रेड करने की कोशिश करी है और इसकी वजह से ना थोड़ा कंफ्यूजन भी हो गया। समझाता हूँ। दिखने में ना ये एकदम S24 जैसा ही है, इन हैंड फील भी अगर देखोगे तो वो भी सेम आती है, सारे AI फीचर्स भी मिलते हैं, डिस्प्ले का साइज भी अब FE जैसा छोटा नहीं रहा है, अब वो भी थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन इन सब के साथ ना थोड़े डाउट भी आते हैं। डिस्प्ले बढ़ने के साथ साथ इसकी बैटरी भी बढ़ गई है, लेकिन बैकअप कितना मिलेगा? और जो इसका प्रोसेसर है वो भी S24 जैसा ही है, लेकिन हीटिंग का क्या? और ये सैमसंग का फैन एडिशन फोन है, तो कुछ तो कमी होगी ना। एक एक करके सब देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग से। तो सैमसंग S24 FE का अगर आप प्राइस देखोगे तो 60,000 के आसपास मिल रहा है ऑफर लगाने के बाद, और वहीं पर अगर आप सैमसंग S24 का प्राइस देखोगे तो 62,000 के आसपास मिल रहा है। प्राइसिंग से ही कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई है। और हमने पास्ट में देखा है कि जो सैमसंग के FE सीरीज के फोन होते हैं उनके प्राइस कुछ मंथ में बहुत स्पीड में डाउन होते हैं। जैसे देखोगे ये सैमसंग का S23 FE है जो लास्ट ईयर 60,000 का आया था और अभी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 30,000 का मिल रहा है। खैर अभी ये फोन लेना है या नहीं ये तो हम लास्ट में डिसाइड करेंगे, फिलहाल डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये फोन पहले जैसा छोटा नहीं रहा, इसका साइज बढ़ गया है और इसकी जो बैटरी है वो भी बड़ी हो गई है। और साइड फ्रेम अगर आप इसका देखोगे तो वो एल्यूमिनियम का मिलता है एंड इसके बैक में आपको ग्लास मिलता है। तो कहीं से भी ना ये FE सीरीज का फोन नहीं लगता है। लेकिन अब ये S23 जैसा छोटा नहीं है, तो इसको वन हैंड यूज करने में ना थोड़ा दिक्कत होती है। वैसे इसमें IP68 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और फ्रंट एंड बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो आपको इस फोन के बिल्ड के मामले में ना कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। वैसे हाँ, आप इसमें डुअल सिम लगा सकते हो और इसमें आपको ई सिम का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन इसमें आप मेमोरी कार्ड को यूज नहीं कर सकते। और तो और इसमें आपको डुअल स्पीकर भी मिल जाते हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट। लेकिन अब डिस्प्ले की बात करें तो मेरे हिसाब से ना FE सीरीज का जो डिस्प्ले था वो बहुत ही सही साइज में था, 6.4 इंच 6.5 इंच, क्योंकि आजकल एंड्रॉइड वर्ल्ड में इस साइज के फोन मिलना ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और S24 FE जो है ना वो भी अब बड़ी डिस्प्ले वाली फोन की कैटेगरी में चला गया है और देखा जाए तो ये S24 प्लस की डिस्प्ले के साइज के बराबर हो गया है। तो यहाँ पे देखने में भी ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये S24 FE है या S24 प्लस है। तो अब देखते हैं यहाँ पे सैमसंग ने FE सीरीज में क्या क्या कट किया है। इसका जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन है वो आपको विक्टस प्लस मिलता है, विक्टस 2 नहीं मिलता जो S24 में मिलता है। और इसका पीछे का जो ग्लास है ना वो मैट टेक्सचर वाला नहीं है जो S24 में मिलता है। लेकिन ना इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो बैक कवर लगा के ही यूज करेंगे। एंड चलो अब हम फोन के थोड़ा और अंदर चलते हैं और डिस्प्ले के स्पेक्स देखते हैं। तो हाँ, जैसा मैंने बताया कि डिस्प्ले बढ़ गई है, तो इसमें 6.7 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है। वैसे इसकी डिस्प्ले देखोगे ना तो एकदम फ्लैगशिप लेवल की है। 2x एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1900 निट्स तक जाती है। और इसमें आपको विजन बूस्टर भी मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप आउटडोर में यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप इसे S24 से कंपेयर करोगे तो यस, S24 थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है। और अगर S23 FE के साथ देखोगे तो ब्राइटनेस थोड़ा इंप्रूव हुआ है और बेजल्स भी कम हुए हैं। लेकिन सच बताऊं, इस प्राइस में इतने ज्यादा बेजल्स एक मिड रेंज वाली फीलिंग दे देता है। बाकी YouTube में देखोगे तो 4K HDR का सपोर्ट मिल जाता है, प्राइम में आपको फुल HD का सपोर्ट मिल जाएगा एंड नेटफ्लिक्स में भी आपको HDR और स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन डिस्प्ले में 2 कमियां हैं जो शायद इस प्राइस में ना नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट, ये LTPO डिस्प्ले नहीं है। ये 60 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज में स्विच तो हो जाएगी, लेकिन ये 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक स्विच नहीं होती है। अगर इसमें LTPO डिस्प्ले होती तो इसमें जो बैटरी बैकअप है वो भी थोड़ा इंप्रूव हो जाता और इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है ना वो भी थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाता। और दूसरा, इसमें अभी भी ना ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है जो थोड़ा सा डिले करता है। बाकी अगर डिस्प्ले देखोगे तो इसमें कोई भी कमी नहीं है, शार्पनेस से लेकर कलर सब कुछ एकदम बढ़िया है। खैर अब बात करते हैं इस फोन के सबसे हॉट पार्ट की, जो है इसका प्रोसेसर। तो इसमें मिलता है आपको सैमसंग का Exynos 2400E प्रोसेसर और देखा जाए तो ये S24 प्लस वाला प्रोसेसर ही है, बस इसमें जो इसकी क्लॉक स्पीड है उसे बस थोड़ा सा कम कर दिया है। तो आप यहाँ पे दोनों फोन के एंटुटू स्कोर देखोगे ना तो ज्यादा फर्क नहीं है। और अगर आप दोनों फोन का आप डे टू डे यूज करके भी देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा, 19-20 ही है बस। और S24 FE में UFS 4.0 मिलती है आपको और 8 GB रैम के साथ ही आता है।
और देखा जाए तो ये जो 8 GB रैम है आपके डे टू डे टास्क आराम से करा देगी। अब बहुत सारे लोगों को इस चिपसेट से ना हीटिंग का प्रॉब्लम आता है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो एंटूटू टेस्ट में इसका जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री के आसपास था और CPU थ्रॉटलिंग जब किया तो 65% के आसपास ये थ्रॉटल हुआ, नॉट गुड। और इसका जो टेम्परेचर था वो 46 के आसपास था। एंड इसमें 3D मार्क का एक्सट्रीम टेस्ट भी किया, उसमें भी इसका जो टेम्परेचर था वो 46 डिग्री के आसपास था। देखो ये चिपसेट हीट तो होता है, लेकिन कुछ फोन ऐसे हैं जो 3D मार्क टेस्ट करने पे ना 49 से 50 डिग्री तक चले जाते हैं, बट ये 46 डिग्री पे ही रुक गया था। ये सही है। तो ये सब नंबर की बातें छोड़ो, अब इसका प्रैक्टिकल टेस्ट देखते हैं। अब गेम की बात करें तो इसमें आपको BGMI में 90 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। टेम्परेचर देखोगे इसका गेम प्ले के पहले तो 40 डिग्री के आसपास था और इसमें 80 से 85 FPS के आसपास गेम प्ले मिल जाता है आपको आराम से, और इतना हीट भी नहीं होता है। अब आउटडोर में 4K रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया, इसमें तो कोई भी फोन हीट जरूर हो जाता है, बट S24 FE जो है वो 40 डिग्री के आसपास ही था। तो एक बात तो क्लियर है, अगर आप इस फोन पे बहुत ज्यादा लोड दोगे तो ये 46 डिग्री के आसपास चला जाता है, लेकिन आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो, डे टू डे यूज कर रहे हो, या थोड़ा बहुत अगर आप गेम खेलते हो तो ये 40 डिग्री के आसपास रहता है। तो चलो अब इसका हम कैमरा देखते हैं। तो इसमें स्पेक्स वाइज ना S23 FE जैसा ही कैमरा मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा है। खैर यहाँ भी ना आप नंबर छोड़ो, इमेजेस देखते हैं। और पिक्स के मामले में ये फोन ना मस्त इमेजेस निकाल लेता है, ओवर सैचुरेट भी नहीं करता, ग्रीन को भी काफी अच्छे से बैलेंस कर लेता है, ओवर शार्पनेस भी नहीं दिखती है। स्काई में भी ना ये फालतू का एक्स्ट्रा ब्लू नहीं करता है, नेचुरल कलर ही दिखाता है। डायनेमिक रेंज भी देखोगे तो वो भी काफी सही है। अब पोर्ट्रेट फोटो में भी एज डिटेक्शन काफी अच्छा है, सब्जेक्ट की एजेस को प्रॉपर सिलेक्ट करता है। लेकिन थोड़ा ट्रिकी कंडीशन में ना दिक्कत हो जाती है, जैसे इसमें इसने चेन को सिलेक्ट करना ही भूल गया। अब लो लाइट्स की पोर्ट्रेट फोटो देखोगे तो वो भी काफी मस्त निकाल रहा है। एंड हम लो लाइट्स की नॉर्मल फोटो देखोगे इंडोर या आउटडोर, वो भी काफी सही है। बाहर की लो लाइट में देखोगे तो वो भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, नॉइस बहुत ही ज्यादा कम होती है। एंड कलर देखोगे तो वो भी प्रॉपर दिखते हैं आपको। अब अल्ट्रा वाइड इमेजेस देखोगे तो वो भी मेन कैमरे जैसी ही है, बस थोड़ा सा वार्म टोन पे दिखता है अल्ट्रा वाइड में। अब इसका 3x टेलीफोटो लेंस भी देखो, ये 1x की पिक है और ये 3x की पिक है, जो काफी सही इमेजेस निकाल रहा है। अब इस फोन का थोड़ा जूम पावर भी देखो, 1x की इमेज है ये 3x की इमेज है और ये 10x की इमेज है और ये 20x में थोड़ा सा पिक्सलेट करने लगती है। अब लास्ट इसका वीडियो सैंपल देखो, ये 4K 30 FPS में शूट हो रहा है और इसकी स्टेबिलिटी काफी सही है, डायनेमिक रेंज भी बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड लो लाइट की अगर वीडियो देखोगे तो वो भी काफी सही निकालता है, नॉइज भी ना के बराबर ही दिखती है। और ये है 8K 30 FPS में शूट। स्टेबिलिटी देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सही है, डायनेमिक रेंज भी काफी सही है। अब इस कैमरे को ना S23 FE से भी कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि स्पेक्स वाइज तो ये सेम ही है। देखो पिक्स के मामले में S24 FE की जो पिक है वो थोड़ी सी ज्यादा क्रिस्प हो गई है, थोड़ा सा डिटेल भी बढ़ गई है। SDR भी देखोगे तो वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है और S24 FE में ना जो कलर्स है वो थोड़े से नेचुरल साइड निकाल के देता है। लेकिन सच बताओ ना तो S23 FE और S24 FE के कैमराज में ज्यादा फर्क है नहीं, थोड़ा बहुत ही है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, और FE सीरीज में ना इस बार वो सारी चीजें मिलती हैं जो S24 सीरीज में मिल रही हैं। S24 FE में आपको Android 14 मिलता है, वो भी One UI 6.1 के साथ। तो इस फोन में मिलता है आपको 7 साल के OS अपडेट और इसमें आपको 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे। और इसमें आपको सैमसंग के सारे AI फीचर्स भी मिलते हैं, और तो और इसमें आपको सैमसंग DeX का भी सपोर्ट मिलता है। जैसे इसमें आपको सर्कल टू सर्च मिल जाता है, स्केच करके आप किसी भी इमेज में कुछ भी बना सकते हो, लाइव ट्रांसलेट कर सकते हो कॉल के टाइम पे भी, और सामने खड़े इंसान से भी आप लाइव ट्रांसलेट करके किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। और इसका UI जो है ना वो काफी ज्यादा स्मूथ है, हैवी टास्क में भी इसका जो UI है वो लैग नहीं करता है। बाकी बैटरी देखोगे तो वो थोड़ा इंप्रूव हुई है, इसमें आपको 4700 mAh की बैटरी मिलती है, क्योंकि S23 FE जो है उसमें 4500 mAh की बैटरी मिलती थी। तो आराम से 5 से 6 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें कुछ मंथ बाद आपके यूजेस के हिसाब से बैटरी बैकअप जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। और एक बैड न्यूज, इसमें अभी भी
25 वॉट की चार्जिंग ही मिलती है। इसमें 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और हाँ, इसको आप पावर बैंक जैसा भी यूज कर सकते हो, किसी फोन को इससे चार्ज कर सकते हो, इमरजेंसी में बहुत काम आता है। लेकिन सैमसंग की एक बात बहुत अजीब है, जो S24 FE है उसका साइज S24 Plus जैसा ही है, लेकिन S24 Plus में 4900 mAh की बैटरी है, तो S24 FE के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तो फाइनल बात करते हैं कि S24 FE लेना है या नहीं। देखो, ये जो FE सीरीज का फोन है ना, ये कुछ मंथ में ही अपना प्राइस बहुत फास्ट ड्रॉप कर देता है। हाँ, इसे होने में 6 महीने से 1 साल लग जाते हैं, लेकिन अभी इस प्राइस में इस फोन को लेना ना सही नहीं होगा। अगर आपको सैमसंग का ही फोन लेना है तो S23 FE ले सकते हो, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सेम कैमरा मिल जाएगा, बैटरी भी ठीक ठाक मिल जाएगी। अगर आपको कैजुअल यूज करना है या कैजुअल गेमिंग भी करनी है, उसके लिए जो प्रोसेसर है वो भी सही मिल जाएगा। बाकी आप क्या थॉट है मुझे जरूर बताना, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। और मेरी वीडियो अगर यहाँ तक देख लिए और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो भी चलती रहेगी, मैं भी चलता रहूंगा और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।